प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्स मेले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी अजमेर वाले ख्वाजा साहब पर चादर भेजा है। मोदी जी लगातार भेज रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैं भेज रहे हैं। और ये जो मुख्तार अब्बास नकवी है, ये अपने मजहब के लिए स्पष्ट है, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं, हम उस समय, मुझे याद है कि जब मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी थी, गोल्ड छेदी टोपी, जिसके कारण भारत को बरगलाया जाता रहा, तो हम लोगों ने कितनी तारीफ की थी। लेकिन आज ये चद्दर जा रहा है। अब ये चद्दर जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की ही सिर्फ बात नहीं है, मैक्सिमम हिंदू वहां जाकर मत्था रगड़ता है। मैक्सिमम हिंदू उसी अजमेर में, वहां पर पुष्कर में जो ब्रह्मा जी की मंदिर है, वहां नहीं जाता। वहां का पूरा व्यवस्था खराब, मतलब कोलैप्स होने के कगार पे, क्योंकि हिंदू वहां पैसा नहीं देता, दान नहीं देता, वहां नहीं जाता। लेकिन ये अजमेर में हिंदू ऐसे पागलों की तरह सर रगड़ने जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे कौन, जिनको हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे प्राइम मिनिस्टर से लेकर आम हिंदू तक बिना सच्चाई जाने माथा रगड़ रहे हैं। और सच्चाई इसलिए क्योंकि हम एक तरह से अगर देखा जाए, स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है? अगर जिन लोगों ने अभी फिल्म देखी होगी, एक अभी नेटफ्लिक्स पे जो एक सीरीज आई थी मनी हेस्ट, उसमें एक लड़की का नाम ही स्टॉकहोम रख दिया गया था। स्टॉकहोम सिंड्रोम में है कि जो आपका शोषक है, जिसने आपको मारा है, जिसने आपको प्रताड़ित किया है, आपको उसी से लव हो जाए। यानी जिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिस मजहबी लोगों ने हमें मारा, हमारे पूर्वजों के जनेऊ तौले, हमारी महिलाओं के मंडियां लगाई, हम उसी के जाके माथा रगड़ते हैं। सलार गाजी भी उदाहरण है, जिसको सुहेल देव ने काट दिया, उस सलार गाजी के जाके वहां पे मजार पे हिंदू माथा रगड़ते हैं। और माथा रगड़ने वाले हिंदू मरने चाहिए, क्योंकि उनकी सोच एकदम खत्म हो चुकी है। वो कल को वो मरेंगे तो कोई दूसरा हिंदू उनको बचाने नहीं आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन हिंदुओं को जागरूक करना जरूरी है कि ऊपर से लेवल से लेकर नीचे के लेवल तक, जब तक हिंदुओं को सच्चा इतिहास नहीं पता होगा, वो माथा रगड़ना नहीं छोड़ेंगे। तो मैं जो अभी आपको मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताने जा रहा हूं, वो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर और किसी संदीप देव तक सब पर एक समान लागू होता है। केवल मुख्तार अब्बास नकवी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो उनके ही एजेंडे को बढ़ा रहे हैं इस सरकार में बैठकर, साफ साफ है। अब कौन थे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? एक पुस्तक आई थी, एम.ए. खान की किताब था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर जो है, और उस पे जो है आपको इस्लामिक जिहाद एज लीगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी जो है, इसमें सूफीवाद के नाम पर कैसे कैसे हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया, इसके बारे में आपको अध्ययन और करना होगा। और उनका सीधा लक्ष्य यही था कि अपने मजहब का प्रचार, धर्मांतरण, और ये लोग जो उलेमाओं के जो हैं, वो क्रूरतम आदेश का पालन करते, हिंदू की आस्था पर चोट करते और सूफीज्म की आड़ में हिंदुओं को बर्बाद करते। ये उनका पूरा पूरा, और बाद में कम्युनिस्ट, वामपंथी इतिहासकारों, नेहरूवादी इतिहासकारों ने, खुद स्वयं नेहरू ने इंडिया जो आपको भारत की खोज लगते रहे, इनको शांतिवादी सूफी बताते रहे, लेकिन ये वास्तव में सूफी थे ना। इन सूफियों का एक ही काम था, काफिरों का धर्मांतरण, मजहब को स्थापित करना, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। तो इसमें सबसे बड़ा नाम था जिसने काफिरों के धर्मांतरण और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ हिंदू जाता है माथा रगड़ने, उसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जन्म ईरान में हुआ था और राजस्थान के अजमेर में दफनाया गया था। मरे हुए दुर्गंध लाश पर हिंदू सर रगड़ते रहते हैं। इतिहासकार एम.ए. खान की पुस्तक है इस्लामिक जिहाद, ए लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन और इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी, यानी एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत। इसमें उन्होंने लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग, शाह जलाल जैसे सूफी संत जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांत की बात करते थे, तो वो वास्तव में
रूढ़िवादी और असहिष्णु विचार रखते थे, जो कि मुख्य धारा के जनमत के विपरीत था। एम.ए. खान न कोई संघी है, एम.ए. खान न कोई हिंदू है, न कोई हिंदू टेररिस्ट जो आप बदनाम करोगे। एम.ए. खान की किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक आम हिंदू तक को पढ़ना चाहिए। आप जान जाएंगे कि सूफीवाद की आड़ में इस भारत को कैसे धर्मांतरित किया गया है, और जिसके लिए हिंदू आज भी सर रगड़ता है, अपने आप को पता नहीं कितना धन्य समझता है। जो सूफी मोहिउद्दीन चिश्ती और औलिया जो है इस्लाम की कुछ पर जैसे नाच संगीत सबको लेकर उदार थे, जो कि उन्होंने रूढ़िवादी इलेमा के धर्मगुरु से अपनाया, लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। औलिया ने अपने शिष्य शाह जलाल को बंगाल के हिंदू राजा के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए 360 शागिर्दों के साथ बंगाल भेजा। 360 अपने शागिर्द चेले आर्मी भेजे कि जाइए और हिंदुओं को कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, इस पुस्तक में इस बात का भी जिक्र है कि वास्तव में हिंदुओं के उत्पीड़न का विरोध करने की बात तो दूर, इन तथाकथित संतों ने बलपूर्वक हिंदुओं के इस्लाम में धर्मांतरण कराया, धर्म परिवर्तन में भूमिका निभाया, और सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और उन्होंने मोहिउद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में भेंट किया। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जो चिश्ती, शाहजलाल और औलिया ये जो जिहाद छेड़ने के लिए भारत में आए थे, मोहिउद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के सेना के साथ भारत आया, और गौरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले वहां गौरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए अजमेर में बस गया था और पुष्कर झील के पास अपना ठिकाना बनाया। गौरी जब वहां से आया तो गौरी की जासूसी के लिए जो है वो पहले से आकर यहाँ बस गया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को हराकर ही वो हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकता था, आखिरी हिंदू शासक को मार सकता था। तो वो जो है मध्ययुगीन लेखक जवाहर फरीदी में इस बात का उल्लेख किया गया कि किस तरह चिश्ती ने अजमेर की आना सागर झील, जो हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया और इस क्षेत्र में गायों के खून से मंदिरों को अपवित्र किया। मोहिउद्दीन चिश्ती के शागिर्द प्रतिदिन एक गाय का वध करते और मंदिर परिसर में बैठकर गो मांस खाते थे, जिसको प्राइम मिनिस्टर से लेके एक आम हिंदू तक चद्दर भेजता है, मुड़ी रगड़ता है। यानी हम कैसे, हमारा हिंदुओं का कैसे उन्नति होगा? हमने अपने जो हमें हम तकलीफ दिया हम उसकी पूजा करते हैं, तो हम तो नहीं, हमारे इस तो क्यों आपको मदद करेगा? कोई परमात्मा कोई ऊपर क्यों मदद करने आएगा? क्योंकि हम हिंदू सीखना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते, हम एकदम अंधा लकीर पीटे जा रहे हैं। जो सभ्यता संस्कृति का वाहक था वो अंधा लकीर पीटे जा रहा है, और कुछ कह दो तो कहेंगे संदीप जी आप तो विरोधी हो गए। अब मैं कहता हूं तू तो कटने लायक है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कल को कोई मारेगा, मैं नामों की लिस्ट बना रहा हूं, इनके कुछ होने पे मैं आप रोगे तो कहूंगा अरे भैया देख लो ये उस समय उनके साथ खड़े थे। अब आपको पहचान करनी पड़ेगी ऐसे सरकारी मास्टर स्ट्रोकवादियों की, जो हिंदू संस्कृति से जिनका दूर दूर तक वास्ता, जो चाहते नहीं कि आप हिंदू मुद्दे उठाएं, और हमारा काम है उठाना। प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता हो इतिहास, हो सकता है हिंदू आम जनता को नहीं पता हो, हम जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? जनता को बोलना चाहिए। फिर वो जो आना सागर का झील का निर्माण राजा अनाजी ने 1135 से 1150 के बीच कराया था। राजा अनाजी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। आज के इतिहास की किताब में अजमेर को हिंदू मुस्लिम समन्वय के पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन यह नहीं कहा जाता यह सूफी संत भारत में जिहाद को बढ़ावा देने के लिए और अपने मजहब के प्रचार के लिए आया था, और उसने हिंदुओं का हर तरह से उत्पीड़न किया, यहां तक कि कवाली समाख्वानी उपन्यास द्वारा लोगों को ईश्वर के बारे में बताकर मुक्ति का रास्ता दिखाकर जो है तत्कालीन हिंदू राजाओं के साथ इनकी झड़प और उनके कारणों का जिक्र शायद ही किसी इतिहास में मिलता हो। पृथ्वीराज चौहान की जासूसी की उसे करवाने में इसकी भूमिका थी। खुद मोहिउद्दीन चिश्ती ने तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, उन्हें इस्लाम की सेना को सौंप दिया। लेख में इस बात का प्रमाण है कि चिश्ती ने चेतावनी भी जारी की, जिसमें दावा किया हमने पिथौरा यानी पृथ्वीराज को जिंदा पकड़ लिया, उसे इस्लाम की सेना को सौंप दिया है। हिंदू राजा की बेटी बीबी उमिया का अपहरण और निकाह किया। चिश्ती का शागिर्द था मलिक खितब,
उसने एक हिंदू राजा की बेटी का अपहरण कर लिया और उसे चिश्ती को निकाह के लिए उपहार में प्रस्तुत कर दिया। चिश्ती ने खुशी से उपहार स्वीकार किया और उसे बीबी उमिया का नाम दिया और बाद में जो है आपको इसको हिंदू सिनेमा के द्वारा, इन सब के द्वारा सूफी संत, ढेकना संत, फलाना संत स्थापित कर दिया गया। और हम जाके मैं नहीं गया हूं भाई कभी अजमेर, मैं कभी नहीं गया हूं। मैं मुर्दों को नहीं पूजता, मैं ना कभी जाता हूं ना गया हूं। जब नहीं नॉलेज था तब भी नहीं गया, अब कहां जाऊंगा मैं, सीधी सी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके बारे में पढ़ें। एक अच्छा हिंदी में लेख ऑफ इंडिया ने उसी पुस्तक के आधार पर पब्लिश किया था, और जिस पे पढ़ के आपको मैंने बताया, और उस पुस्तक को पढ़िए, ये लोगों तक बताइए। जनता जब जाना बंद कर देगी, हमारे पॉलिटिकल लोग भी, जनता ने विरोध किया था जब ये जो उनके प्रोग्राम होते थे राष्ट्रपति भवन से लेके और प्रधानमंत्री आवास तक, जो इफ्तार पार्टी, जनता के विरोध पर इफ्तार पार्टी बंद हुआ। जनता जिस दिन समझ जाएगी, विरोध करेगी, उस दिन इस चद्दर भेजने की का जो मैं क्या कहूं, एक घिसी पिटी रिवायत है, वो भी समाप्त हो